मैं अपने मित्र के घर गया उनके पिताजी से मिलने। उनके पिताजी बीमार चल रहे थे, मुझे पता चला। जब मैं उनके घर गया, चाचा जी से मिला, तो उनको देखकर मैं भौचक्का रह गया। मैं आश्चर्य में था कि चाचा को आखिर हो क्या गया है। मैंने उनसे पूछा, चाचा जी आप कैसे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मत पूछो। मैंने कहा, कुछ तो बताइए, आखिर हुआ क्या? उन्होंने मुझे जानकारी दी कि उन्होंने सालों से समय पे इंश्योरेंस की प्रीमियम को वो पे कर रहे थे, ये सोचकर कि कभी अस्पताल जाना पड़े तो उनको कैशलेस सर्विस मिले, कैशलेस फैसिलिटी उनको मिले। लेकिन अब वो बीमार हैं और हॉस्पिटल वालों ने उनको बताया कि उन्होंने जिस कंपनी का पॉलिसी ले रखा है, अस्पताल वालों ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। और जब वो किसी और अस्पताल में गए तो उनको पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी ने इस अस्पताल को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। अब वो परेशान है। इन दोनों की वजह से इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल दोनों ने मिलकर उनकी ले ली है। अब वो जाए तो कहाँ जाए, अब वो अपना इलाज कैसे करवाएं? इतना कैश, इतना पैसा अब वो कहाँ से लाएंगे? क्या उन्होंने इतने सालों से जो प्रीमियम वो पे कर रहे थे इसी दिन को देखने के लिए? अब तो खबर ये आ रही है, द एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया, AHPI, यानी कि अस्पतालों का एक समूह, उन्होंने धमकी दी है कि अगर धमकी दी है इंश्योरेंस कंपनी को, इंडिया के लीडिंग इंश्योरेंस कंपनियों को धमकी मिली है AHPI के तरफ से कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो कैशलेस फैसिलिटी वो पूरी तरह से बंद कर देंगे। बहुत सारे अस्पतालों ने तो कैशलेस फैसिलिटी बंद भी कर दिया है। बहुत सारे अस्पतालों ने कहते इंश्योरेंस कंपनियों को, बहुत सारी टॉप बड़ी कंपनियां जो इंश्योरेंस की कंपनियां भारत में हैं, उनको तो अस्पताल वालों ने बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और कुछ इंश्योरेंस वालों ने भी बहुत सारे हॉस्पिटल को बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। दोनों तरफ से ईगो वार हो रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हॉस्पिटल वाले अनाप शनाप बिल बना के भेजते हैं, और दूसरी तरफ हॉस्पिटल वालों का तर्क है कि महंगाई बढ़ गई है, मेडिकल एक्सपेंस अब बढ़ गए हैं, तो बिल थोड़ा पहले के तुलना में ज़्यादा होगा। लेकिन इंश्योरेंस वाले इस तर्क को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल पे दबाव बना रहे हैं कि वो अपना बिल थोड़ा कम करे। लेकिन इस तरह से दोनों आपस में जो लड़ रहे हैं, इनके बीच में तो सिर्फ पॉलिसी होल्डर पिस रहा है। आखिर पॉलिसी होल्डर ने क्या इसी दिन के लिए पॉलिसी लिया था और समय पे वो भर रहे थे? जो उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम दे तो उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलेगी, क्या यही सुविधा मिल रही है? दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियां हॉस्पिटल पे आरोप लगा रही हैं और हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनियों पे आरोप लगा रही हैं। अगर ऐसे ही एगो वार चलता रहा और ऐसे ही बैन बैन का खेल चलता रहा तो बहुत जल्द
भारत की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा जाएगी और सरकार चुप है। ऐसे जरूरी सवालों पर सरकार चुप है। सरकार को कोई तमीज ही नहीं है कि वो इस विषय पे कोई प्रतिक्रिया दे। सरकार अपने कान में मिट्टी का तेल डालकर सो रही है। सरकार बस अपने उन कामों को पब्लिक के बीच में ऐड करवा रही है, अपनी उपलब्धियों का ऐड करवा रही है, उसकी छपाई में लगी हुई है। और इधर इस एगोवार में सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर बुरी तरह से पिस रहा है। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार इस विषय पे दोनों पक्षों से बात करे, सारे स्टेक होल्डर्स, सारे एडवाइजर और सारे कंसर्न अथॉरिटी क्या मिलकर बैठकर इस मुद्दे का हल निकालने का प्रयास नहीं कर सकती? मैं मानता हूं कि दोनों कुछ न कुछ समस्याओं से जूझ रहे होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में की भी कुछ समस्याएं होंगी अपनी, हॉस्पिटल सेक्टर के भी कुछ समस्याएं होंगी अपनी, लेकिन इस समस्याओं के बीच में तो सिर्फ पॉलिसी होल्डर पिस रहा है और वो आगे ऐसे पिसता रहेगा। अब तो और हालात बिगड़ने वाले हैं। तो बचे कुचे जो भी करते इंश्योरेंस कंपनियां और अस्पताल एक दूसरे पे जो बैन अभी तक नहीं लगाई हैं, आने वाले कुछ समय में वो भी एक दूसरे को एक एक करके हम देख रहे हैं कि एक एक करके सभी एक दूसरे पर बैन लगा रहे हैं, सभी एक दूसरे का अनादर कर रहे हैं, कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को ब्लैकलिस्ट कर रहा है। क्या ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही हम इतना प्रीमियम पे कर रहे थे? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सरकार क्या ऐसी ही स्वास्थ्य सेवा देने का वादा करती थी? दोनों पक्षों से मेरा हम्बल अनुरोध है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और बेटर से बेटर बेनिफिट कस्टमर को पहुंचाने का प्रयास करें। दोनों ही पक्ष कोई गुड डिसीजन ले, कोई वाइज डिसीजन ले, कुछ ऐसा कंक्लूजन निकाले जिससे पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट मिल सके। और मैं क्या ही बोलूं, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी और अस्पतालों से कि वो इस समस्या को जल्द से जल्द हल करें और सबको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं दें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कभी आपको अस्पताल का, आप लोगों को किसी को भी अस्पताल का दर्शन ना हो।